अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक सर्वर मेंटेनेंस टास्क विद क्रोन जॉब्स। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रोन जॉब जो है वो किस तरह जो है ना वो काम करती हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो क्लाउड को सीखना चाह रहे हैं, क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं या क्लाउड की जो है ना ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये क्लास जो है ना वो आप लोगों के लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 के अंदर क्लाउड की जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो मिस एकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के हमारे जो प्री रिक्विजिट हैं, आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए और उसके ऊपर जो है हम सेटअप करेंगे कोड स्पेसिस को। तो लास्ट क्लास से हमने जो है ना कोड स्पेसिस को सीखना शुरू किया था। तो हमारी जो बाकी अगली क्लासेस हैं तो हम उसको जो है ना कोड स्पेसिस पे करेंगे। हमारे पास जो मुख्तलिफ बैच फाइल्स हैं, बैच स्क्रिप्ट्स हैं, तो उसको हम जो है ना कोड स्पेसिस पे जो है ना देखेंगे। तो कोड स्पेसिस हमारे पास क्या है? कोड स्पेसिस एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि हमें गिटहब जो है ना वो प्रोवाइड करता है। तो आप सब लोग जो है ना अपने गिटहब के अकाउंट को ओपन कर लें और साइन इन कर लें। मैंने ऑलरेडी जो है ना वो साइन इन कर लिया है, तो आप लोग भी साइन इन कर लें। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट पे मेन्यू का ऑप्शन है। इस पे यहाँ न्यू का बटन है जो कि ग्रीन कलर में, इस पे क्लिक करेंगे और हम एक न्यू रेपॉजिटरी क्रिएट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे रेपॉजिटरी का नेम क्रोन जॉब्स। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, पब्लिक रेपॉजिटरी हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इनिशियलाइज दिस रेपॉजिटरी विद ऐड अ रीडमी फाइल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो रीडमी फाइल है, जब हम रेपॉजिटरी क्रिएट करें तो रीडमी फाइल भी साथ ही क्रिएट हो जाए। और रीडमी फाइल कहाँ यूज़ होती है? जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, डॉक्यूमेंटेशन लिखनी हो कि ये प्रोजेक्ट या ये स्क्रिप्ट जो है ना वो क्या कर रहा है, जितनी भी फाइल जो रेपॉजिटरी में अपलोड हैं, ये किस मकसद के लिए, इनका क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो हम सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रीडमी फाइल में लिखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए हमारे पास बटन है क्रिएट रेपॉजिटरी का। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेपॉजिटरी जो है ना वो क्रिएट जो है ना वो हो जाएगी। तो सक्सेसफुली क्रोन जॉब्स के नाम से हमारे पास रेपॉजिटरी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस रेपॉजिटरी में हम जो है ना वो कोड स्पेसिस जो है ना सेटअप करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रीन बटन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कोड के नाम से, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक लोकल और एक कोड स्पेसिस। तो मैं कोड स्पेसिस पे क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन। तो इस हम ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो विद इन लेस दैन 1 मिनट हमारा जो कोड स्पेसिस है उसका जो है ना वो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर के अंदर जो कोड स्पेसिस है उसका जो है ना वो सेटअप हो जाएगा। फिर हम जो है ना इसी कोड स्पेसिस के ऊपर ही अपनी बैश स्क्रिप्ट को जो लिखेंगे, बैश फाइल को क्रिएट करेंगे और फिर हम जो है ना वो क्रोन जॉब के थ्रू किस तरह इसको ऑटोमेट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। इतनी देर में हमारा जो कोड स्पेसिस है उसका सेटअप होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटिंग सर्वर मेंटेनेंस टास्क विद क्रोन जॉब्स। तो हमारी क्लास का आज का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरह जो हमारे जो सर्वर मेंटेनेंस टास्क हैं उसको हम किस तरह टोटली ऑटोमेट कर सकते हैं विद क्रोन जॉब्स। क्रोन जॉब्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी एसेंशियल हमारे पास टूल है जिसके थ्रू हमारे पास कोई भी जो बैश स्क्रिप्ट है उसको हम स्केड्यूल कर सकते हैं कि हमारा जो बैश स्क्रिप्ट है वो रन हो जाए रात को 2 बजे, हमारा जो बैश स्क्रिप्ट है वो रन हो जाए रात को 1 बजे और सुबह 9 बजे रन हो जाए। तो हम स्केड्यूल कर सकते हैं अपने बैश स्क्रिप्ट को, उसके लिए हमारे पास क्रोन जॉब्स यूज़ हो रही हैं। तो हमारी आज की जो क्लास है उसका जो इंडस्ट्री सिनेरियो है कि आप एक कंपनी में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं और वो कंपनी की सैस की एप्लीकेशन है और मुख्तलिफ सर्वर जो है लिनक्स के वो उस एप्लीकेशन के लिए रन हो रहे हैं। और आपका गोल ये, आपका टास्क ये है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ सिस्टम मेंटेनेंस टास्क हैं वो आपने जो है ना उनको स्केड्यूल करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास डेटाबेस के बैकअप्स आपने रोज़ाना की बेसिस पे लेने हैं। उसके बाद लॉग फाइल रोटेशन है। उसके बाद डिस्क स्पेस आपने मॉनिटरिंग करनी है उसकी। उसके बाद टेम्परेरी फाइल्स को आपने क्लीन अप करना है। तो ये रोज़ाना की बेसिस के डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे आपने जो है वो ये सारे के सारे जो बैश स्क्रिप्ट हैं इनको जो है ना वो आपने स्केड्यूल करना है। इसका फ़ायदा क्या है?
रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड मिनिमल मैनुअल एफर्ट। क्रोन जॉब्स के थ्रू ये होगा कि जो हमारे पास सर्वर के या सिस्टम के जो मेंटेनेंस टास्क हैं, तो हमारे सर्वर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, हमारा सर्वर रिलायबल होगा, और जो हमारे कस्टमर हैं जो कि हमारी वेब की एप्लीकेशन जो है ना यूज़ कर रहे हैं, तो उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको अच्छी जो है ना वो सर्विस मिलेगी। तो हमारे पास जो क्रोन जॉब्स हैं कि हमारे पास जो बैश स्क्रिप्ट्स हैं डाटा बैकअप्स लेने के, लॉग फाइल रोटेशन की जो बैश स्क्रिप्ट है, उसके बाद डिस्क स्पेस मॉनिटरिंग, उसके बाद टेम्परेरी फाइल क्लीन अप। तो इन सारे जो बैश स्क्रिप्ट्स हैं इनको हम किस तरह जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रोन एंड क्रोन टैब जो है ना वो क्या है। तो क्रोन हमारे पास क्या है, एक टाइम बेस्ड जॉब स्केड्यूलर है जो कि हमारे पास जो है ना वो टास्क को ऑटोमेट कर रहे हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपका जो बैकअप है वो रोज़ाना आपकी जो वेब की एप्लीकेशन है या आपका जो सर्वर है उस पे जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है उसका रोज़ाना रात को 1 बजे बैकअप ले लिया जाए। तो क्रोन क्या कर रहा है, क्रोन आपकी बैश की जो स्क्रिप्ट है उसको स्केड्यूल कर रहा है रात को 1 बजे। तो क्रोन एक टाइम बेस्ड जॉब स्केड्यूलर है जो कि आपके टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। उसके हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रोन टैब का। क्रोन टैब एक फाइल है जहाँ आप स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इतने बजे 1 बजे मिसाल के तौर पे 1 बजे मेरा जो है ना वो बैकअप ले लिया जाए इस फाइल का और इस फ़ोल्डर में स्टोर कर दिया जाए। तो क्रोन टैब एक फाइल है जहाँ आप वहाँ टाइम लिखते हैं और किस फाइल का बैकअप लेना है उसको आप वहाँ मेंशन करते हैं। तो फाइल तो क्रोन टैब हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी है। तो क्रोन हमारे पास एक टाइम बेस्ड जॉब स्केड्यूलर है जो कि ऑटोमेट कर रहा है आपके टास्क को, और क्रोन टैब एक फाइल है जिसके अंदर आप कमांड लिखते हैं कि इस टाइम पे ये फाइल जो है वो रन हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने जो बैकअप की फाइल है बैश फाइल उसको मैं रात को 1 बजे रन करना है, तो उसकी कमांड को मैं क्रोन टैब की फाइल में लिखूंगा। और क्रोन टैब हम किस तरह ओपन कर सकते हैं, तो आप कमांड लिखेंगे क्रोन टैब स्पेस हाइफन ई। तो हमारे पास दो किस्म के क्रोन टैब जो है ना वो होते हैं। एक हमारे पास जो है ना वो होता है पर्सनल स्केड्यूल, और दूसरा होता है सिस्टम की स्केड्यूलिंग। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक बैच फाइल को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे क्रोन टैब हाइफन ई। लेकिन आप सिस्टम लेवल पे आप शेड्यूलिंग करना चाहते हैं तो आप ईटीसी के फोल्डर में जाएंगे। ईटीसी के फोल्डर में हमारे पास क्रोन टैब की फाइल है, उसको जो है ना वो हम एडिट करेंगे। अगर आप सिस्टम लेवल पे करना चाहते हैं शेड्यूलिंग तो हम ईटीसी के फोल्डर में जाके क्रोन टैब की फाइल को एडिट करेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल को सिर्फ जो है वो ऑटोमेट करना चाह रहे हैं तो आप क्रोन टैब स्पेस हाइफन ई लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो क्रोन स्केड्यूल का जो फॉर्मेट है उसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ स्टार्स जो है ना वो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टार्स हैं। तो हमारे पास पहला स्टार है, ये है हमारे पास डे डे ये हमारे पास मिनट है। और जो दूसरा स्टार है हमारे पास वो हमारे पास आवर है, घंटा। उसके बाद ये हमारे पास दिन है, डे। उसके बाद ये हमारे पास मंथ है, और ये हमारे पास डे ऑफ द वीक है, संडे है, मंडे है, किस दिन जो है ना वो आपने इसको स्केड्यूल करना है। तो इसको हम अपने हिसाब से जो है वो स्टार्स को सेट कर सकते हैं कि आपने एवरी 1 मिनट अपने बैच फाइल को रन करना है तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। अगर आपने 1 आवर जो है ना वो करना है आफ्टर एवरी 1 आवर तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। इस तरह अपने मंथ के हिसाब से और इसी तरह जो है ना डेज़ के हिसाब से, वीकली हिसाब से आप इसको जो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है ना बैच फाइल का फुल पाथ आ जाएगा, किस फाइल को जो है ना आप रन करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो बैकअप की फाइल है उसका फुल पाथ यहाँ आ गया, और आप चाह रहे हैं कि रोज़ाना रात को 1 बजे स्केड्यूल हो जाए तो यहाँ जो है ना आप 1 लिख देंगे। तो इस तरह जो हमारे पास ये क्रोन जॉब जो है ना वो काम करती हैं। अभी हम सबसे पहले एक बैच फाइल क्रिएट करते हैं डेली डेटाबेस बैकअप की, और हम चाह रहे हैं कि रोज़ाना जो है रात को 2 बजे ये बैच फाइल जो है ना वो रन हो जाए। इसको हमने जो स्केड्यूल करना है कि हमारा जो डेटाबेस है उसकी जो फाइल है वो रोज़ाना जो है ना वो बैकअप हो जाए। जैसे दराज की वेबसाइट है, कोई और एप्लीकेशन है, तो उसके डेटाबेस से मुख्तलिफ डाटा जो है कस्टमर का वो स्टोर होता रहता है। तो मैं चाह रहा हूँ
कि मेरा डेटाबेस जो है उसका रोज़ाना जो है ना वो उस फ़ाइल का डेटाबेस की फ़ाइल का जो है ना वो बैकअप ले लिया जाए रात को 2 बजे रोज़ाना। अब इसको मैंने शेड्यूल करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं? थ्रू cron जॉब। सबसे पहले हम अपना कोड स्पेस ओपन करते हैं। तो ये मेरा कोड स्पेस जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारे पास वीएस कोड है, ये वीएस कोड एडिटर है। तो सबसे पहले हम एक बैच फाइल क्रिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन्यू है, तो यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, न्यू फाइल। तो इसमें क्लिक करूँगा, तो यहाँ अपने फाइल का नेम लिखेंगे बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट sh। मेरे पास ये बैच बैच फाइल जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है, बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट sh। तो अब सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो ऑलरेडी बैकअप की जो बैच फाइल है वो आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में सीख लिया है, किस तरह हम जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं जस्ट इस फाइल को जो है ना कॉपी करूँगा और हम इसको जो है ना वो डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। इसको मैंने कॉपी किया और अपना कोड स्पेस को ओपन किया और मैंने इसको जो है ना वो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास फाइल क्या कर रही है, ये बेसिकली आपके डेटाबेस का बैकअप ले रही है। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है सोर्स अंडरस्कोर dir के नाम से। ये हमारे पास सोर्स डायरेक्टरी है और सोर्स डायरेक्टरी हमारे पास फाइल है fil.db। ये डेटाबेस की फाइल है जो जिसका हम बैकअप लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकअप डायरेक्टरी है, उसका वेरिएबल है बैकअप अंडरस्कोर dir के नाम से और मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया होम की डायरेक्टरी में बैकअप के नाम से बैकअप का फोल्डर जो है ना क्रिएट कर दिया जाए। उसके बाद एक वेरिएबल है जिसका नेम है टाइम स्टैम्प। तो ये हमारे पास डेट जो है ना, मैंने यहाँ जो कमांड है डेट की उसको मैंने यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया है। अब डेट की कमांड क्या कर रही है, ये हमारे फुल डेट %f का मतलब है कि हमारे पास फुल डेट आ रही है। ये फुल डेट ईयर, मंथ और डे। उसके बाद ये हमारे पास एच का मतलब है आवर और एम का मतलब है मिनट्स। तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ इस तरह शो होगा, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 2025 06 12 14 ये टाइम है और 30 हमारे पास मिनट है। तो मैं स्क्रीन थोड़ी जो है ना बड़ी कर लेता हूँ और ताकि आपको जो है ना वो सही तरह नजर आए। ओके, तो हमारे पास हमने सोर्स का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सोर्स डायरेक्टरी का, उसके बाद बैकअप डायरेक्टरी का। उसके बाद टाइम स्टैम्प, जब भी हम किसी शेल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं बैच फाइल के अंदर, तो हम उसको लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर और बाय लगाते हैं डॉलर का साइन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर। उसके बाद आप किस फाइल से, किस नेम से आप फाइल का बैकअप लेना चाहते हैं, तो बैकअप की जो फाइल होगी उसका क्या नेम होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए वेरिएबल डिफाइन कर दिया बैकअप अंडरस्कोर नेम और यहाँ उसका नेम है डॉक्यूमेंट्स हाइफन टाइम स्टैम्प में हमारे पास डेट और टाइम आ जाएगा। उसके बाद डॉट tar और डॉट gz कि मेरे पास archive और कंप्रेस फाइल होगी। उसके बाद सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा बैकअप डायरेक्टरी का और इसी तरह फाइल डॉट db। तो इसकी भी मेरे पास अभी तक फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस फाइल को मैंने क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं कमांड लिखूँगा टच और मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है उसको मैं कर दूँगा डिक्लेयर इधर सोर्स अंडरस्कोर dir। तो मेरे पास जो है ना वो ये फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो इस वक़्त मैं कोड स्पेसिस के अंदर हूँ और कोड स्पेसिस में इस वक़्त जो मेरी डायरेक्टरी है, अगर मैं pwd करूँ टर्मिनल पे, तो मेरी जो इस वक़्त जो फुल पाथ है मेरी करंट डायरेक्टरी का वो है रूट डायरेक्टरी में वर्क स्पेसिस और वर्क स्पेसिस में cron जॉब्स का मेरे पास फ़ोल्डर है जो कि मेरे पास बेसिकली रिपॉजिटरी है मेरी। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है, तो मेरे पास जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर जो है ना वो फाइल क्रिएट हो। मैं चाह रहा हूँ मेरी जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर फाइल डॉट db जो है ना वो डेटाबेस की फाइल जो है क्रिएट हो। इसलिए मैंने यहाँ फुल पाथ दे दिया रूट डायरेक्टरी वर्क स्पेसिस, उसके बाद स्लैश cron जॉब्स की डायरेक्टरी और उसके बाद फाइल डॉट db डेटाबेस की फाइल। इसी तरह मेरे पास जो बैकअप की डायरेक्टरी है, तो होम में जब मैं यहाँ लिख दूंगा स्लैश रूट डायरेक्टरी वर्क स्पेसिस स्लैश cron जॉब्स और बैकअप्स
कि मेरे पास जो बैकअप्स का फ़ोल्डर है वो मेरे पास करंट डायरेक्टरी में क्रिएट हो। तो इसी तरह आप नीचे आ जाएँ तो सबसे पहले हमने फ़ाइल क्रिएट की, मेरे पास सोर्स डायरेक्टरी है उसी के नाम से उसकी जो वैल्यू है सोर्स डायरेक्टरी की उस और वैल्यू क्या है मेरे पास फाइल डॉट डीबी। तो वो मेरे पास फाइल डॉट डीबी की फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बैकअप डायरेक्टरी का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास tar -czf और मेरे पास ये मेरी बैकअप फाइल का नेम है और किसका मैं बैकअप लेना चाह रहा हूँ अपनी सोर्स डायरेक्टरी का। मेरे पास जो सोर्स की डायरेक्टरी है वो कंप्रेस भी हो जाएगी और आर्काइव भी हो जाएगी। जो मेरी सोर्स डायरेक्टरी है वो क्या हो रही है आर्काइव हो रही है और साथ कंप्रेस भी हो रही है। इस पूरी कमांड जो है tar -czf उसके बाद ये मेरे पास बैकअप अंडरस्कोर dir बैकअप अंडरस्कोर नेम ये मेरे पास बैकअप की डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास बैकअप की फाइल जो है ना वो क्रिएट हो रही है और किस फाइल और सोर्स अंडरस्कोर डायरेक्टरी मेरे पास फाइल डॉट डीबी है जो फाइल डॉट डीबी है उसको जो है ना वो कंप्रेस और आर्काइव किया जा रहा है। जो मेरे पास फाइल डॉट डीबी है जो कि इस करंट फोल्डर में क्रिएट होगी जब मैं बैश फाइल को रन करूंगा और किस नाम से क्रिएट होगी बैकअप अंडरस्कोर नेम इसकी वैल्यू ऑलरेडी ऊपर डिफाइन हो चुकी है और किस फोल्डर में जो है ना वो आर्काइव और कंप्रेस होगी मेरी फाइल डॉट डीबी बैकअप अंडरस्कोर डायरेक्टरी के फोल्डर में। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो मेरे पास लास्ट 7 डेज़ का जो ओल्डर बैकअप्स है जो कि मेरी अभी इस वक़्त डायरेक्टरी में नहीं है क्योंकि हमने अपना सर्वर न्यू क्रिएट किया है, अपनी रिपॉजिटरी हमने न्यू क्रिएट की है। तो अगर आपके पास ओल्डर दैन 7 डेज़ के 7 दिन पुराना आपके पास बैकअप है, तो ये कमांड क्या कर रही है, ये उसको जो है ना बैकअप को डिलीट कर रही है। इस पूरी जो कमांड आई पहले फाइंड कर रही है और उसके बाद जो है वो जो हमारे पास आर्काइव और कंप्रेस वाली फाइल है उसको 7 डेज पुरानी फाइल है बैकअप की उसको डिलीट कर रही है और ये कमांड भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आखिर में बैकअप कंप्लीटेड और मेरे पास जो है वो बैकअप फाइल का यहाँ नेम शो हो जाए जब मैं अपनी बैच फाइल को रन करूँगा। तो सबसे पहले हमने बैच फाइल क्रिएट की। अब मैंने इसको जो है ना वो अपनी बैच फाइल को रन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दूँगा chmod +x और मेरी फाइल का नेम है बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट sh। उसके बाद मैं इसको रन करूँगा ./बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट sh। यहाँ लिखा आ गया रिमूविंग लीडर स्लैश फ्रॉम मेंबर नेम्स बैकअप कंप्लीटेड। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हमारे पास एरर आ रहा है tar की कमांड में। ओके तो ये रिमूविंग लीडिंग हमारे पास एरर नहीं है हमारे पास वो ये हमारे पास जो है बेसिकली एक वार्निंग है इसको हम देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैकअप्स का फ़ोल्डर है तो हमारे पास बैकअप्स का फ़ोल्डर पहले नहीं था और फाइल डॉट डीबी जो फाइल है फाइल डॉट डीबी ये मेरे पास पहले नहीं थी। जब मैंने बैच फाइल को रन किया मेरे पास बैकअप्स का फ़ोल्डर और फाइल डॉट डीबी जो है ना वो क्रिएट होगी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो फ़ोल्डर है आर्काइव और कंप्रेस वाले क्रिएट हुआ है कि नहीं और ये क्रिएट होगा बैकअप्स के फ़ोल्डर में cd बैकअप्स मैं ls करता हूँ तो देखें सक्सेसफुली मेरे पास जो है ना वो ये आर्काइव और कंप्रेस फोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो चुका है थ्रू tar कमांड। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास फोल्डर क्रिएट हुआ है आर्काइव फोल्डर। इस आर्काइव फोल्डर में मेरे पास क्या कंटेंट है या कौन सी फाइल है तो आप लोग शेयर करें कमेंट में कि आप लोग बताएं चैट में कमेंट में कि डॉक्यूमेंट्स का जो आर्काइव फोल्डर है ये वाला इसके अंदर जो कंटेंट है फाइल्स हैं जो भी है उसको मैं किस तरह देख सकता हूँ या आप लोग कमेंट में शेयर करें इसके लिए क्या कमांड होगी। वेरी गुड ग्रेट हमारे पास कमांड है TR-TVF और उसके बाद मेरे फाइल का नेम ये मेरी फाइल का नेम है डॉक्यूमेंट्स हाइफन 2025-06.tr.gz। तो ये देखिए मेरे पास इसका जो है वो कंटेंट में क्या है जी ये वर्क स्पेसिस फाइल का नेम है
फाइल डॉट डीबी देखें, फाइल डॉट डीबी। तो ये वर्क स्पेसिस स्लैश क्रोन जॉब स्लैश फाइल डॉट डीबी, तो ये मेरे पास जो है ना इस फाइल का जो है ना कंटेंट है। तो इसको मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, तो इसको मैं tar -tzf से भी देख सकता हूँ। तो मेरे पास ये फाइल डॉट डीबी है और इसका जो है ना वो फाइल डॉट डीबी जो फाइल है उसका फुल पाथ जो है ना वो आ चुका है, वर्क स्पेसिस स्लैश क्रोन जॉब्स और स्लैश फाइल। तो ये सक्सेसफुली जो है ना वो हमने देख लिया है। और आप लोग कमेंट में शेयर करें मेरे पास ये जो फाइल है आर्काइव फाइल, तो इसको मैं किस तरह जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसे इसको मैं किस तरह जो है ना वो कर सकता हूँ एक्सट्रैक्ट। ये आप लोग कमेंट में कमांड जो है ना वो शेयर करें। ओके ग्रेट, हमारे पास जो कमांड है XVZF, वेरी गुड। उसके बाद हमारी फाइल का नेम है डॉक्यूमेंट्स ब्ला 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 डॉट TAR.gz। तो ये सक्सेसफुली जो है ना वो मेरी फाइल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और ये वर्क स्पेसिस का फोल्डर सबसे पहले, उसके अंदर क्रॉन जॉब्स हैं और उसके अंदर जो है मेरे पास फाइल डॉट डीबी है। इस तरह जो है ना आप आर्काइविंग जो फोल्डर है, जो कंप्रेस फोल्डर है या आर्काइव फोल्डर है, उसमें जो फाइल जो है ना वो होती हैं उसको आप जो है ना वो इजीली जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो असल टास्क था कि हमारे पास जो किस तरह बैच फाइल है इसको मैंने स्केड्यूल करना है। हमारे पास थ्रू क्रोन जो है वो मैं जो है थ्रू क्रोन जॉब जो है मैं इस बैच फाइल को जो हमने अभी क्रिएट की है इसको मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्रोन है मेरे सर्वर में, जिसका कोड स्पेसिस का मेरा सर्वर है उसमें इंस्टॉल है कि नहीं। तो हम देखते हैं sudo सर्विस क्रोन स्टेटस। यहाँ लिखा गया है क्रोन अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस। तो सबसे पहले हम जो है वो क्रोन को इंस्टॉल करेंगे अपने कोड स्पेसिस में। इसके लिए कमांड है sudo apt install cron। तो यहाँ लिखा गया अनेबल टू लोकेट पैकेज क्रोन। तो सबसे पहले हमें अपने सर्वर को, जब भी हम न्यू सर्वर क्रिएट करते हैं, तो अभी हमने अपना कोड स्पेसिस ये भी एक सर्वर है तो हमने इसको न्यूली क्रिएट किया है, तो इसलिए जो है ना वो हम इसमें सबसे पहले इसको अपडेट करेंगे। तो हमारे पास कमांड है sudo apt अपडेट। तो जब हमारा सिस्टम जो है ना अपडेट हो जाएगा उसके बाद जो है ना फिर हम जो इसमें क्रोन को इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा सिस्टम जो है ना अपडेट हो चुका है। अब मैं दोबारा इसमें जो है ना वो रन करता हूँ। क्रोन की कमांड को दोबारा मैं रन करता हूँ। तो अभी सक्सेसफुली जो है ना इंस्टॉलेशन जो है ना स्टार्ट हो चुकी है क्रोन की। और उसके बाद जो है ना फिर हम इस बैच फाइल को जो हमने जो है ना क्रिएट की है इसको स्केड्यूल करेंगे थ्रू क्रोन। तो सक्सेसफुली जो है ना क्रोन भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसका स्टेटस दोबारा चेक करता हूँ। उसके लिए कमांड है sudo सर्विस क्रोन स्टेटस। तो यहाँ लिखा है क्रोन इज नॉट रनिंग। यहाँ लिखा है क्रोन इज नॉट रनिंग। तो मैं सबसे पहले क्रोन को रनिंग स्टेट में लेके आना है। तो क्रोन को हम किस तरह लेके आएंगे रनिंग स्टेट में, इसके लिए कमांड है sudo, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हमारे पास कमांड है sudo system ctl, उसके बाद क्रोन और यहाँ हम लिखेंगे स्टार्ट। लेकिन यहाँ लिखा आ रहा है कि सिस्टम डी इज नॉट रनिंग इन दिस कंटेनर ड्यू टू इट्स ओवरहेड। हमारे पास जो कोड स्पेसिस का जो सर्वर है, जो कंटेनर है, उसमें सिस्टम सीटीएल की कमांड जो है ना वो काम नहीं कर रही। इसलिए हम सिस्टम सीटीएल की जगह लिखेंगे सर्विस। तो सिस्टम सीटीएल की जगह मैं लिखूंगा सर्विस, क्योंकि हमारे पास जो कोड स्पेसिस का जो सर्वर है उसके अंदर सिस्टम सीटीएल की कमांड काम नहीं कर रही। इसलिए हम लिखूंगा sudo सर्विस क्रोन स्टार्ट। और मैं दोबारा स्टेटस चेक करूंगा अपने क्रोन का, sudo सर्विस क्रोन स्टेटस।
तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है क्रोन इज रनिंग। तो जो क्रोन हमारा टूल है वो सक्सेसफुली जो है ना वो अभी रन कर रहा है। तो अपने स्क्रीन को मैं करता हूँ क्लियर। तो अभी हम किस तरह जो है अपनी बैच फाइल को हमने क्रिएट की है बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट एस एच, इसको हम किस तरह स्केड्यूल कर सकते हैं कि ये फाइल हर मिनट बाद रन हो। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्रोन टैब स्पेस हाइफन ई। हम लिखेंगे क्रोन टैब स्पेस हाइफन ई। यहाँ मैं प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ लिखा आ गया सिलेक्ट एन एडिटर टू चेंज लेटर रन सिलेक्ट एडिटर। हमारे पास नैनो भी है, विम भी है। तो हम जो है ना वो यहाँ लिखते हैं 1। तो हम क्रोन टैब की जो फाइल है उसको मैं ओपन करता हूँ थ्रू नैनो एडिटर। तो मैं लिखूंगा 1 और प्रेस एंटर करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो जो क्रोन फाइल है वो मेरे पास जो है ना वो ओपन हो चुकी है। तो अब मैंने इसको जो है ना वो एडिट करना है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, सबसे नीचे आ जाऊंगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे में आ गया। तो ये हमारे फाइल की सबसे नीचे बॉटम है। तो यहाँ मैं अपना स्केड्यूल करूंगा। तो हम किस तरह जो है स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी इस बैच फाइल को। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले स्टार स्टार, उसके बाद स्पेस, फिर को स्टार, फिर स्पेस, स्टार स्टार स्टार। तो हम यहाँ डालेंगे सबसे पहले 5 स्टार। उसके बाद जो हमारी बैश फाइल है इसका जो फुल पाथ है वो हम यहाँ फुल पाथ देंगे। तो हमारा जो बैश का फुल पाथ है वो है स्लैश 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 का मतलब है रूट डायरेक्टरी। उसके मेरे पास डायरेक्टरी है रूट डायरेक्टरी के अंदर वर्क स्पेसिस। और वर्क स्पेसिस में मेरे पास जो फाइल है, जो रेपोजिटरी है, उसका नेम है क्रोन क्रोन जॉब्स। और उसके अंदर मेरे पास जो बैश फाइल है उसका नेम है बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट एस एच। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार, 5 स्टार आप डालेंगे स्पेस के साथ। उसके बाद आपने जिस बैच फाइल को स्केड्यूल करना है उस बैच फाइल का आप फुल पाथ यहाँ लिख देंगे। तो मैंने यहाँ फुल पाथ लिख दिया रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर वर्क स्पेसिस और वर्क स्पेसिस में क्रोन जॉब्स, और क्रोन जॉब्स के अंदर मेरे पास ये बैच फाइल का नेम है। तो अब इसका मतलब ये है कि हर मिनट बाद कि मेरी जो बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट एस एच है, मेरे पास जो बैच फाइल है वो हर मिनट बाद जो है ना वो रन होगी। अगर मैं चाहता हूँ इसको रात को 2 बजे करूँ तो मेरे पास जो पहला स्टार है वो मिनट को शो कर रहा है, दूसरा स्टार आवर को, तीसरा जो है ना वो डे को, चौथा मंथ को, और ये जो है ना ये संडे मंडे डेज ऑफ द वीक को शो कर रहा है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि हर मिनट बाद रन हो। तो मुझे किसी को चेंज करने की, किसी स्टार को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर मिनट बाद जो है वो रन होगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो आउटपुट है बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट एस एच, मेरी बैच फाइल रन होगी, उसकी जो आउटपुट है वो किसी एक फाइल में सेव हो जाए। तो यहाँ मैं डालता हूँ ग्रेटर दैन का साइन और यहाँ लिखता हूँ बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग। और ये मेरे पास फाइल कहाँ क्रिएट हो, मेरी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें ये बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग क्रिएट हो। तो मेरी करंट डायरेक्टरी है उसका जो फुल पाथ है वो है रूट डायरेक्टरी वर्क स्पेसिस, उसके अंदर मेरे पास रेपोजिटरी जो मेरे पास डायरेक्टरी है क्रोन जॉब्स के नाम से, उसके अंदर मेरे पास ये फाइल क्रिएट हो। और जो मेरे पास बैच फाइल है उसकी जो आउटपुट है वो बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग में क्रिएट हो जाए। अब ये कमांड जो है क्या कर रही है कि हर मिनट बाद मेरी जो बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट एस एच मेरी बैश फाइल है वो रन हो रही है, और मेरी बैश फाइल की जो आउटपुट है वो बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग में सेव हो रही है। अब मैंने ये नैनो एडिटर है, इससे मैंने क्रोन टैब की फाइल ओपन की है, इसको मैंने सेव करना है। तो मैं कंट्रोल एक्स दबाऊंगा और प्रेस वाई करूंगा और प्रेस एंटर कर दूंगा। तो अभी हर मिनट बाद मेरी जो बैच फाइल है उसको रन होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ ब्लिंकिंग होगी, हर मिनट बाद ब्लिंकिंग होगी और मेरी फाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे अब मेरे पास जो है ना वो जो लॉग फाइल यहाँ कोई भी नहीं है। तो अभी क्रोन जब मेरी क्रोन जॉब रन होगी तो क्रोन जॉब रन होने से क्या होगा, बैच फाइल रन होगी और बैच फाइल की जो आउटपुट है वो एक लॉग फाइल में स्टोर हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं 1 मिनट। और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि ब्लिंकिंग होगी कि यानी क्रोन जॉब जो है ना वो रन हो चुकी है।
तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्रोन जॉब रन होता है कि नहीं। तो क्रोन जॉब अभी तक रन नहीं हुई, तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो क्रोन जॉब है वो रन क्यों नहीं हो रही। तो हम लिखेंगे क्रोन टैब हाइफन एल। तो ये मेरी बिल्कुल ठीक है, वर्क स्पेस ही क्रोन जो बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट एस एच। हाँ, अब इसमें क्या मिस्टेक आ गई है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है मेरी। क्रोन जो टैब की फाइल है, जो क्रोन फाइल है, उसमें थोड़ा सा मसला आ गया। हम दोबारा ओपन करते हो अपनी क्रोन टैब की फाइल को, क्रोन टैब स्पेस हाइफन ई। तो आप नीचे आएंगे तो देखिए मेरे पास जो ग्रेटर दैन का साइन है उसके पास स्पेस नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है ग्रेटर दैन के साइन के बाद स्पेस नहीं है, इसलिए मेरी जो क्रोन फाइल है वो सही तरह, जो क्रोन जॉब है वो सही तरह रन नहीं की। तो यहाँ भी स्पेस आ रही है क्रोन जॉब्स के बाद, उसको भी मैं सेट करूँगा। तो वर्क स्पेस क्रोन जॉब्स बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट एस एच। ये देखिए वर्क स्पेस की स्पेलिंग भी गलत है, तो देखिए वर्क स्पेस की स्पेलिंग हमारे गलत थे, हमने वर्क स्पेसिस जो डायरेक्टरी है उसकी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक की है। और क्रोन जॉब्स बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग। तो अब मैं दोबारा अपनी जो क्रोन जॉब है उसकी जो फाइल है दोबारा उसको मैं सेव करता हूँ, और अभी दोबारा हम वेट करते हैं। तो ये दोबारा देखते हैं कि विद इन 1 मिनट हमारे पास जो क्रोन जॉब जो है वो रन होनी चाहिए। ये देखिए अभी यहाँ ब्लिंकिंग हुई, आपने देखा लेफ्ट साइड पे मेन्यू में ब्लिंकिंग हुई, और ब्लिंक होके बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग। तो ये मेरे पास जो है ना वो जो है फाइल क्रिएट हो गई। किधर गया, बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग। और मेरे पास जो है इस फाइल को मैं खोल के देखूं, बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग। तो ये देखिए इस पे लिखा आ गया बैकअप कंप्लीटेड, वर्क स्पेस क्रोन जो बैकअप्स डॉक्यूमेंट बला बला बला। तो देखिए मेरे पास जो है ना वो बैकअप फाइल डॉट लॉग जो है ना वो बार बार क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्रोन जॉब जो है ना वो रन कर रही है। तो ये मैं एलएस करता हूँ, देखिए मेरे पास बैकअप फाइल डॉट लॉग जो है, इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे तो अभी क्रोन जो दोबारा रन हुई है। तो इसको दोबारा क्विट करते हैं, एलएस करता हूँ दोबारा, और बैकअप अंडरस्कोर फाइल डॉट लॉग। तो मेरे पास जो है वो फाइल जो है ना क्रिएट हो रही है। अब जो मेरे पास बैकअप का फोल्डर है बैकअप्स, इसमें मैं फोल्डर में जाता हूँ। उससे पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ अपनी, स्क्रीन मैंने क्लियर की, और मैं जाता हूँ अपने बैकअप्स के फोल्डर में, और यहाँ मैं एलएस करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है मुख्तलिफ जो है ना वो अर्काइव फ़ोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्यों फ़ोल्डर क्रिएट हो रहे हैं? ये फ़ोल्डर इसलिए क्रिएट हो रहे हैं कि हर मिनट बाद क्रोन जॉब रन हो रही है। हर मिनट के बाद जो हमने स्केड्यूल की है कि हमारा जो बैच फ़ाइल है वो हर मिनट बाद जो है ना वो रन हो, हमने इसको स्केड्यूल कर दिया। तो अभी हर मिनट बाद जो है वो बैच फ़ाइल की आउटपुट क्या थी कि मेरे पास एक अर्काइव फ़ोल्डर क्रिएट हो, जो कि बेसिकली मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है उसकी फाइल का बैकअप है। तो ये आर्काइव फ़ोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो रहा है हर मिनट बाद, कि मेरी जो क्रोन जॉब जो है ना वो हर मिनट बाद जो है ना वो रन हो रही है। तो इस तरह जो है ना आप जो है ना स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी जो है ना क्रोन जॉब्स को। अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि अगर रात को 2 बजे मेरा जो है ना डेली बैकअप लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, क्रोन टैब
की फाइल को दोबारा ओपन करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टार है, किधर गया, हाँ, ये मेरे पास फाइल है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब मेरे पास जो फर्स्ट स्टार है वो है मिनट का, तो मैं कहता हूँ 0 मिनट और 2 बजे। रात को 2 बजे जो है, रात को 2 बजे जो है मेरी बैच फाइल जो है ना वो रन हो जाए और मेरा जो डेली बैकअप लिया जाए। तो इसके लिए मेरे पास क्या कमांड होगी, 0 2 इसका मतलब है रन डेली एट 2 AM, रन डेली एट 2 AM। अगर आप चाहते हैं रात को 2 बजे रोजाना रात को 2 बजे आपकी बैच फाइल रन हो, तो आप शुरू में लिखेंगे 0 यानी 0 मिनट और 2 रात को 2 बजे और उसके बाद जो है ना वो स्टार स्टार स्टार। और हम दोबारा देख लें कि हमारे पास जो क्रॉन स्केड्यूल फॉर्मेट है, सबसे पहले मिनट है और उसके बाद आवर है और उसके बाद डे ऑफ द मंथ है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद डे ऑफ द वीक है। तो रात को 2 बजे अगर मैं करना चाहता हूँ यहाँ लिखूंगा 2। अगर मैं करना चाहता हूँ दोपहर को 1 बजे तो यहाँ लिखूंगा 13, वो बनता है 13 PM। तो इस तरह जो है वो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी बैच फाइल जो है, जो मेरी बैकअप की फाइल है, मैं रात को रोजाना 2 बजे मेरा जो सर्वर है, मेरी जो एप्लीकेशन है, उसका जो डेली बैकअप है डाटाबेस का, वो रात को 2 बजे लिया जाए। तो यहाँ लिखूंगा 0 यानी 0 मिनट और दो दो रात को 2 बजे। फाइल को दोबारा मैं सेव करूंगा और अब सिर्फ रात को 2 बजे जो है ना वो बैकअप लिया जाएगा। तो अब देखें ये 6 दफ़ा जो है, ये 6 मिनट के अंदर जो है ये 6 फाइल क्रिएट हो चुकी हैं, अर्काइव फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। यानी हमारे पास हर मिनट बाद जो है ना वो पहले ये जो क्रॉन जॉब है वो रन हो रही थी और मेरी बैच फाइल की आउटपुट अर्काइव फोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो रहा था। तो इस तरह हम क्रॉन जॉब को जो है ना वो स्केड्यूल कर सकते हैं। अभी हम और भी बैच फाइल क्रिएट करते हैं जल्दी जल्दी और जो है ना हम क्रॉन जॉब जो है ना स्केड्यूल करते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो हमने जो है ना वो क्रॉन जॉब को डिटेल में डिस्कस कर लिया और उसके बाद जो है ना अब हमारे पास एक और है कि वीकली लॉग फाइल रोटेशन। हमारे पास जो लॉग फाइल है उसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं और लॉग रोटेशन टूल को यूज़ करते हुए हम जो है ना इसको बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे पास है कि हमारे पास जो लॉग रोटेट की फाइल है, जो ये हमारे पास जो लॉग रोटेट का टूल है वो अक्सर जो है यूज़र की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एसबिन की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास लॉग रोटेट का टूल है। इसको हम 2 वीक्स बिफोर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर कि लॉग रोटेट क्या कर रही है। हैंडल्स रोटेटिंग, जो हमारे पास लॉग रोटेट का टूल है वो क्या कर रहा है, हैंडल्स रोटेटिंग कंप्रेसिंग एंड डिलीटिंग लॉग्स पर रूल्स इन दिस फाइल। तो हमारे पास log rotate डॉट कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारे पास फाइल है। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखी हुई है कि डेली बैकअप लिया जाए, फ़ोल्डर कंप्रेस किया जाए और जो पुराने लोग जो हैं हफ़्ता पुराने या महीना पुराने जो लोग जो हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। तो उसकी बेसिस पे जो है हमारे पास जो log rotate है वो जो है ना वो अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो हमारे पास यूज़र एसबिन के अंदर log rotate का टूल है और ये मेरे पास log rotate की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जिसके डिटेल में लिखा हुआ है कि किस टाइम रोटेट किया जाए, किस वक़्त जो है ना वो किया जाए और जो पुराना डाटा है बैकअप का वो उसको डिलीट कर दिया जाए। अब मैं चाह रहा हूँ जो log rotation है उसको जो है ना वो शेड्यूल करना है और शेड्यूल करना है रात को 3 बजे एवरी संडे। एवरी संडे हर इतवार को जो है जो मेरी बैच फाइल है log rotation की वो जो है ना वो रन हो जाए, log rotate हो जाए। इसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगा इस कमांड को और मैंने उसको शेड्यूल करना है कि जो log rotation है वो हर इतवार को रात को 3 बजे जो है ना वो मेरे पास जो है ना log rotate का टूल जो है ना उसको हमने रन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हम क्रोन टैब ओपन करेंगे सबसे पहले, क्रोन टैब की फाइल, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा तो उससे पहले हमने लिखा था कि बैच फाइल रात को 2 बजे रन हो। हम इसको जो है ना वो लाइन को डिलीट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं ये बैच फाइल भी रात को 2 बजे रन होती रहे तो आप इसको रखेंगे एज इट इज़, इसको आप रखेंगे एज इट इज़ और हम जो है ना इसके नीचे एक और लाइन में यहाँ ऐड कर देंगे जो हमने अभी हमने कमांड कॉपी की
कि रात को 3 बजे हर इतवार को रात को 3 बजे। तो हमारे पास जो आखिरी स्टार था वो डेज ऑफ द वीक है। तो 0 का मतलब है संडे, 1 मंडे, फिर से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये कमांड क्या कर रही है कि हमारे पास जो लॉग रोटेट का टूल है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इस फाइल के ऊपर। तो ये फाइल जो है ना वो ये फाइल जो है इसमें जो हमारे पास रूल्स लिखे हुए हैं ये फाइल जो है रन हो रही है। log rotate डॉट कॉन्फ की फाइल रन हो रही है यूजिंग log rotate टूल रात को 3 बजे हर इतवार को। तो अब मैं इसको सेव कर लूँगा तो हर इतवार को रात को 3 बजे जो है ना जो मेरी log रोटेशन है वो हो जाएगी। और log रोटेशन क्या करती है हम इसको 2 वीक्स बिफोर जो है ना वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और ये डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि log rotate क्या कर रहे हैं, हैंडल्स रोटेटिंग compressing and deleting logs per rules in this configuration files। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो अगला टास्क है कि हमने स्केड्यूल करना है डिस्क स्पेस मॉनिटरिंग। कि अभी जो है ना वो हमारी डिस्क स्पेस जो है ना फुल हो गई है या मोर देन 80% जो है ना वो यूज़ हो चुकी है मेरी डिस्क। तो अब जो है ना मैंने हर 6 घंटे बाद या हर 5 घंटे बाद मैंने जो है ना अपनी डिस्क देखनी है कि मेरी डिस्क फुल तो नहीं हो गई, ताकि जो है ना वो मैं अपनी डिस्क की स्पेस को जो है ना वो रिमूव कर सकूँ, अपनी डिस्क की स्पेस को इंक्रीज कर सकूँ या न्यू डिस्क जो है ना वो क्रिएट करूँ। इसके लिए सबसे पहले जो है ना वो हम एक बैश फाइल क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा कोड स्पेसिस में हम यहाँ जाते हैं और अपना एक बैश फाइल क्रिएट करते हैं डिस्क अंडरस्कोर अलर्ट डॉट एस एच। तो यह मैंने लिख दिया डिस्क अंडरस्कोर अलर्ट डॉट एस एच और मैं कॉपी करूँगा अपने इस बैश फाइल को जो मेरे डॉक्यूमेंट में है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर इसको, कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू है। उसके बाद ये कमांड है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से रूट डायरेक्टरी की जो यूसेज है कि कितनी रूट की डायरेक्टरी जो है डिस्क को यूज़ कर रही है वो आ जाएगी। उसके बाद हम जो है ना कंपेयर करेंगे रूट की डायरेक्टरी की यूसेज को थ्रेशोल्ड के साथ और साथ एको कर देंगे। और यहाँ हम लिखेंगे एल्स एको डिस्क यूसेज इज नॉर्मल और यहाँ हम डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल यूसेज। ओके, सो ये मेरे पास डिस्क अलर्ट और डिस्क मॉनिटरिंग का बैश स्क्रिप्ट है। इसको मैं स्केड्यूल करना है कि हर 6 घंटे बाद ये बैश स्क्रिप्ट जो है डिस्क मॉनिटरिंग का कि मेरे पास जो है ना वो हर 6 घंटे बाद जो है ना स्केड्यूल हो जाए। तो हम अपनी क्रोन टैब को ओपन करेंगे टर्मिनल में जाके, क्रोन टैब -e हम एक कमांड लिखेंगे और क्रोन टैब की फाइल को ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम ऑलरेडी 2 क्रोन जॉब जो है लिख चुके हैं। अब तीसरी क्रोन जॉब जो है ना मैं लिखना जा रहा हूँ कि हर 6 घंटे बाद मेरी डिस्क को जो है ना वो चेक किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास ये कमांड है। इस कमांड को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ अपनी क्रोन की फाइल में जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास मिनट है और ये हमारे पास */6। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना वो 6 घंटे कि हर 6 घंटे बाद */6 का मतलब है कि हर 6 घंटे बाद मेरे पास जो फाइल है बैश की check अंडरस्कोर डिस्क डॉट एस एच उसको रन कर दिया जाए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो check अंडरस्कोर डिस्क डॉट एस एच है ये हर मिनट बाद रन हो। तो इसके लिए आप कमेंट में शेयर करें हमारे पास क्या कमांड होगी, या आप लोग कमेंट में शेयर करें कि मैं check अंडरस्कोर डिस्क डॉट एस एच को हर मिनट बाद जो है ना वो रन करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए क्या कमांड होगी और इसका जो check अंडरस्कोर डिस्क डॉट एस एच है इसका जो फुल पाथ है उसका भी मुझे शेयर कर लें, इसका फुल पाथ जो है ना वो क्या है इस बैश फाइल का, ये भी आप कमेंट में शेयर कर दें, कमेंट में चैट पे। वेरी गुड, ग्रेट। तो हम जो है ना वो तो हम यहाँ काटेंगे 0, तो 0 जगह मैं लिख दूंगा स्टार इधर और यहाँ स्लैश को मैं यहाँ रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा और मेरे पास फुल पाथ है इस फाइल का रूट डायरेक्टरी में वर्क स्पेसिस और इसके अंदर जो है वर्क स्पेसिस में क्रोन जॉब्स की डायरेक्टरी है और /check_disk.sh।
और इस फाइल की मेरे पास आउटपुट है वो या आएगी डिस्क यूसेज क्रिटिकल या यहाँ शो होगी डिस्क यूसेज इज नॉर्मल। तो अब मैं अपनी क्रोन टैब को क्लोज करता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये क्रोन जॉब जो है वो रन होती है कि नहीं और मेरे पास आउटपुट पे क्या शो होता है। तो यहाँ जो है ना आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि जब हमने स्केड्यूल की क्रोन जॉब को हमने स्केड्यूल किया तो हमने जो है ना कोई लॉग फाइल क्रिएट नहीं की जिसमें जो है ना वो हमारे पास जो है ना आउटपुट शो हो। तो अब हम जो है वो दोबारा अपनी क्रोन फाइल को ओपन करते हैं, क्रोन टैब -e और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ हम लिखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है चेक, अच्छा एक और ये चेक अंडरस्कोर डिस्क डॉट एस एच, इस नेम से मैंने कोई फाइल क्रिएट की नहीं, ये भी एक मसला हुआ। तो चेक अंडरस्कोर डिस्क डॉट एस एच जो है इस नेम से कोई फाइल है ही नहीं, तो इससे जो है ना आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। आपने घबराना नहीं, आप इंडस्ट्री में जाएंगे काम करेंगे तो आपने घबराना नहीं, आपने उसको ट्रबल शूट करना है और रिजोल्व करने की कोशिश करनी है इशू को। तो चेक अंडरस्कोर डिस्क डॉट एस एच के नाम से कोई बैच फाइल हमने क्रिएट ही नहीं की, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था। हमारे पास जो फाइल का नेम है वो है डिस्क अंडरस्कोर अलर्ट डॉट एस एच। अब मैं इसकी आउटपुट सेव करना चाह रहा हूँ एक और फाइल में और मैं फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ वर्क स्पेसिस, ये मेरे पास रूट डायरेक्टरी में फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास क्रोन जॉब्स की रेपोजिटरी है, उसके अंदर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग। अब जब मेरी बैच फाइल रन होगी हर मिनट बाद तो उसकी जो आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगी डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग के फाइल में। और मैं प्रेस इस फाइल को सेव करता हूँ, क्रोन टैब की जो फाइल है इसको मैं सेव करता हूँ और अब मेरे पास हर मिनट बाद जो है वो क्रोन जॉब जो है वो रन होगी। अब मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर और हम देखते हैं कि मेरी जो क्रोन जॉब है वो रन होती है कि नहीं। अब देखिए मेरे पास डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग के नाम से कोई फाइल यहाँ आपको नज़र नहीं आ रही, कोई फाइल नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास क्रोन जॉब रन होती है कि नहीं। तो क्रोन जॉब जब रन होगी तो हमारे पास लॉग की फाइल भी साथ क्रिएट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि क्रोन जॉब जो है ना वो रन हो रही है। तो हम साथ साथ देख भी लेते हैं कि हमारे पास जो क्रोन जॉब है ये देखें हमारे पास डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग के नाम से फाइल क्रिएट हो गई। मैं एलएस करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, ये देखें इसका मतलब हमारे पास क्रोन जॉब रन हो रही है। तो मैं अपनी इस फाइल को ओपन करता हूँ डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग। तो देखें इसमें आउटपुट हमारे पास जो है ना वो कुछ भी शो नहीं हुई, डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग इस फाइल में कुछ भी जो है ना शो नहीं हो रहा आउटपुट पे, लेकिन हमारे पास जो है ना वो फाइल क्रिएट हो रही है। तो इस तरह जो है ना वो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास क्रोन जॉब जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो रन हो रही है। तो बैच फाइल को हमारी जो पहले डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग की फाइल थी उसमें हमने इसको ओपन करके देखा अभी तो ये एम्प्टी थी। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो डिस्क अंडरस्कोर अलर्ट डॉट ऐसे बैच फाइल थी उसको हमने एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं दी थी। तो आप उसको परमिशन देंगे सबसे पहले हम +x डिस्क अंडरस्कोर अलर्ट डॉट एस एच और उसके बाद जो है ना वो फिर हम दोबारा देखेंगे डिस्क अंडरस्कोर मॉनिटरिंग डॉट लॉग को। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सक्सेसफुली जो है ना वो यहाँ फाइल में शो हो रही है। तो हर मिनट के बाद जो है ना वो हमारे पास क्रोन जॉब रन हो रही है। हम 6 घंटे पर रन करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है ना वो हम लिख देंगे स्टार, दूसरा स्टार है जो आवर्स का स्टार है उसके हम लिख देंगे /6। तो हर 6 घंटे बाद जो है ना वो हमारी जो ये फाइल है डिस्क मॉनिटरिंग की जो बैच फाइल है वो स्केड्यूल हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास टेम्पोरेरी का फ़ोल्डर है, हम चाह रहे हैं कि जो 1 दिन पुरानी जो फ़ाइल है टेम्पोरेरी फ़ोल्डर में वो सारी की सारी फ़ाइल जो है ना वो डिलीट हो जाएँ। तो इसलिए हमारे पास ये कमांड है
कि एक दिन पुरानी जो फाइल है वो डिलीट हो जाए, तो 0 मिनट और 0 आवर, लेकिन ये हमारे पास जो दिन है वो स्टार स्टार, कि हर दिन जो है ना वो हमारे पास पुरानी फाइल जो है ना वो डिलीट हो जाए +1। तो अब जो है ना हमने इसको देखना है कि हमारे पास जो कमांड है एक दिन की है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हर मिनट के बाद जो मेरी फाइल है वो डिलीट हो जाए, तो इसके लिए मेरे पास क्या कमांड होगी। तो हम सबसे पहले जाते हैं चैट जीपीटी पे, जनरेटिव एआई पे। तो मैं से कहता हूँ कि आई वांट टू डिलीट फाइल्स 1 minute बिफोर, क्रिएटेड 1 minute बिफोर। तो इसका जो है ना आप जनरेटिव एआई से मुख्तलिफ टास्क जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो 1 minute बिफोर का ये इसने जो है ना मैं दे दिया -MMIN +1 डिलीट। तो फॉर एग्जैक्ट 1 minute ओल्ड फाइल यू कैन यूज दिस कमांड फाइंड टाइप एफ। तो ये हमारे पास इसने जो है ना वो कमांड हमें दे दी है। हम इस कमांड को जो है ना वो कॉपी करेंगे और हम इसको शेड्यूल करेंगे अपने क्रोन टैब में। क्रोन टैब को ओपन करेंगे, -e, और मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी पुरानी फाइल्स हैं, जो मेरा पुरानी फाइल्स हैं, वो हर मिनट बाद जो है ना वो डिलीट हो जाए, जो 1 मिनट पहले जो हमने क्रिएट की है। तो 0 0 स्टार स्टार स्टार, और यहाँ जो है ना वो मैं पेस्ट कर दूंगा फाइंड टेम्प हाइफन टाइप एफ हाइफन एम मिन 1 और हाइफन डिलीट। तो इसका मतलब है कि जो 1 मिनट पहले जो फाइल क्रिएट हुई है तो वो मेरे पास जो है डिलीट हो जाए। लेकिन अभी मेरे पास कोई फाइल ऐसी नहीं जो कि एक मिनट पहले जो है ना क्रिएट हुई है टेम्पोरेरी फोल्डर में। पहले मैं एक टेम्पोरेरी फोल्डर में जो है ना वो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो साथ साथ ये क्रोन जो जॉब है ये भी रन होती रहेगी, और मैं टेम्पोरेरी फोल्डर में एक फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। जिसे मैं कहता हूँ कि चाहे जनरेटिव एआई को हम कहते हैं कि हमें कमांड लिख दें क्रिएट फाइल क्रिएटेड 1 minute बिफोर कमांड इन टेम्प फोल्डर। तो ये हमें जो है ना वो कमांड दे देगा। नहीं, 1 minute बिफोर नहीं लिखते, हम लिखते हैं क्रिएटेड फाइल इन टीएमपी फोल्डर। हाँ, तो ये इसने हमें जो है ना वो ये हमें इसने जो है ना वो दे दिया क्रिएट 3 एग्जाम्पल फाइल्स मॉडिफाई 1 minute अगो। तो ये हमने कॉपी की कमांड, और हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे और यहाँ पेस्ट करेंगे, और ये हमारे पास जो है ना टेम्परेरी फोल्डर में हमारे पास जो है ना वो फाइल क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास टेम्परेरी फोल्डर में क्रिएट हुई है कि नहीं। तो हम जाएंगे रूट डायरेक्टरी में टेम्परेरी फोल्डर में एलएस करेंगे, तो देखें सक्सेसफुली हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ फाइल जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं। फाइल 3.temp, फाइल 1.txt, फाइल 2.log, तो मुख्तलिफ फाइल्स। तो अब ये फाइल डिलीट होनी चाहिए। हमारी क्रोन जॉब रन हो रही है, तो टेम्परेरी फोल्डर में जो हमारे पास नई फाइल्स क्रिएट हुई हैं, फाइल 2.log, फाइल 3.tmp, फाइल 1.txt, तो तीनों फाइल जो है ना हमारे पास डिलीट होनी चाहिए। तो साथ साथ हम अपनी क्रोन टैब को देख लेते हैं कि हमने क्रोन टैब सही लिखी है कि नहीं। क्रोन टैब -L 00 फाइंड टेम्परेरी फोल्डर में -टाइप F -M minute 1 डिलीट। तुम्हारी कमांड बिल्कुल ठीक है, और हम दोबारा एलएस करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी क्रोन जॉब रन हो रही है कि नहीं। इसके लिए कमांड है sudo सर्विस क्रोन स्टेटस, क्रोन इज रनिंग। तो अभी तक फाइल जो है ना हमारी डिलीट नहीं हुई। तो हम दोबारा जनरेटिव एआई से पूछेंगे कि हमारे जो है ना वो क्या मसला है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ
और ये हम देंगे चैट जीपीटी को कमांड, और हम उसे कहेंगे कि ये वर्क नहीं कर रही, दिस इज दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, सो यहाँ ये जो कमांड हमारे पास, इसका मतलब है कि एक दिन पुरानी फाइल, लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो 1 मिनट पुरानी फाइल डिलीट करना चाह रहे हैं, 1 मिनट पुरानी फाइल। इसलिए हमें जो है ना वो क्रोन जॉब जो है ना वो दे दी है अपडेट करके। तो हम इस क्रोन जॉब को कॉपी करेंगे और हम अपनी क्रोन की फाइल ओपन करेंगे। क्रोन की फाइल को हम ओपन करते हैं, क्रोन टैब -e, और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद इसकी जगह इस फाइल का जो हम ये जो क्रोन जो हमने लिखी है, ये जो क्रोन जो हमने यहाँ लिखी है, इसका मतलब है कि जो एक दिन पुरानी जो फाइल है वो डिलीट हो जाए। बल्कि इसका मतलब ये है कि 1 मिनट पहले क्रिएट तो हुई है फाइल, लेकिन ये 000 एक दिन पुरानी फाइल जो है ना वो क्रिएट हो, एक दिन पुरानी। तो एक दिन बाद की, एक दिन जो पुरानी फाइल है वो हो, या हर दिन जो है ना फाइल क्रिएट हो जो कि 1 मिनट पुरानी हुई है। तो असल में ये एक दिन के बाद ये कमांड रन होगी। तो इसलिए हम चाह रहे हर मिनट बाद कमांड रन हो, ये क्रोन जॉब रन हो। इसके लिए स्टार 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 लगाएंगे और वो फाइल जो कि 1 मिनट बिफोर जो है ना क्रिएट हुई है, वो सिर्फ जो है ना वो डिलीट हो जाएगी। पहले जो हमने कमांड यहाँ लिखी हुई थी वो एक दिन बाद रन होनी थी, और अब ये कमांड जो है, ये क्रोन जॉब जो है, ये हमारे पास हर मिनट जो है ना वो रन होगी। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, क्रोन टैब की फाइल को सेव करता हूँ और हम दोबारा देखते हैं, और हमें दोबारा फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, टच फाइल 3.txt, और हम और फाइल क्रिएट कर लेते हैं ssh.log, और यहाँ हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं टच फाइल 5.log। तो अब हमारे पास जो 1 मिनट पुरानी जो फाइल है, जैसे ssh.log है, ये डिलीट होनी चाहिए। फाइल फाइल 5.log है, वो हमारे पास डिलीट होनी चाहिए। अभी देखें, जो हमारे पास पुरानी फाइल्स थी जो हमने क्रिएट की थी वो डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ आपने देखा, जो हमने पहले फाइल क्रिएट की थी फाइल 2.log, फाइल 3.tmp, फाइल 1.txt, तो हमारे पास जो है, जब हमने अपनी क्रोन जॉब की कमांड को चेंज किया तो हमारे पास जो है ना वो फाइल डिलीट होगी। अब हम दोबारा कंफर्म करते हैं कि हमने जो न्यू फाइल क्रिएट की थी फाइल 3.txt, उसके बाद ssh.log, तो वो फाइल डिलीट हुई है कि नहीं। तो मैं ls करता हूँ और अभी तक हमारे पास क्रोन जॉब रन नहीं हुई। तो अभी हम जो है ना वो दोबारा ls करके देखते हैं। तो हमारे पास जब क्रोन जॉब रन होगी तो हमारे पास ये फाइल 5.log जो है, ssh.log जो है, ये फाइल 3.txt भी हमारे पास जो है ना वो डिलीट हो जाएंगी। इस तरह जो है ना आप क्रोन जॉब को जो है ना वो स्केड्यूल जो है ना कर सकते हैं। तो आज हमने जो है ना मुख्तलिफ जो है ना क्रोन जॉब्स को जब स्केड्यूल किया, डिस्क की मॉनिटरिंग को, और उसके बाद जो है ना वो डिस्क की जो है ना स्पेस है, उसके बाद रेगुलर क्लीन अप है, और उसके बाद जो है वो बैकअप्स जो है डेली आपने लेने होते हैं, तो उसको हमने जो है ना वो स्केड्यूल किया। तो वाई ऑटोमेट विद क्रोन जॉब्स जो है ना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों जो है ना उसको मुख्तलिफ टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू क्रोन जॉब्स। तो ये हमारे पास डेवऑप्स के लिए एक फाउंडेशन और वेरी एसेंशियल जो है ना वो स्किल है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है रन हो रही है, मुख्तलिफ जो है ना वो आपके सिस्टम के सर्वर के मुख्तलिफ टास्क हैं, उनको आपने स्केड्यूल करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो क्रिटिकल टास्क हैं, जैसे डेली बैकअप है, उसके बाद जो मुख्तलिफ रिपीटेटिव ऑपरेशन है, जैसे जैसे लॉग रोटेशन है, उसके बाद टेम्परेरी फाइल्स को आपने क्लीन अप करना है, और डिस्क मॉनिटरिंग है, डिस्क की जो स्पेस है उसकी अर्ली वार्निंग जो है ना वो आपको आ जाए। तो इसके लिए जो हमारे पास क्रोन जॉब जो है ना वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अब आपकी सास की एप्लीकेशन जो है ना वो रन हो रही है, तो उस सास की एप्लीकेशन की जो रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग है, और कि सिस्टम जो हाइजीन है आपकी एप्लीकेशन की, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। और किस तरह पॉसिबल है, जो आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो रिलायबल होना, उसका एफिशिएंट होना, और उसकी जो है ना मॉनिटरिंग का प्रोएक्टिव होना, और उसके सिस्टम का जो है ना वो हाइजीन होना, तो ये किस तरह पॉसिबल है थ्रू क्रोन जॉब्स। तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया क्रोन जॉब्स को।
तो ये दोबारा जो है ना अपने कोर्स पेजेस पे जाते हैं, तो देखें सक्सेसफुली जो है ना वो हमारी बाकी फाइल्स भी जो है ना वो डिलीट हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं अपनी रेपोजिटरी में, तो हमारी जो रेपोजिटरी है वो है रूट डायरेक्टरी में वर्क स्पेसिस, और वर्क स्पेसिस में हमारे पास हमारी जो रेपोजिटरी है उसका नेम है क्रोन जॉब्स। ये हमारे पास देखें रेपोजिटरी है, जितनी फाइल्स हमने आज क्रिएट की हैं इस सारी फाइल्स को हमने गिटहब रेपोजिटरी पे अपलोड करना है। उसके लिए क्या कमांड है आप लोग कमेंट में शेयर करें, और साथ में यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे गिट ऐड, सारी फाइल्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद गिट commit -m फाइल्स एडिट, और उसके बाद गिट, उसके बाद फाइल मेरी पास कमिट हो चुकी हैं, मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर, और मेरे पास जो कमांड है वो है गिट पुश ओरिजिन मेन। तो मेन ब्रांच में सारी फाइल जो है ना वो मेरी जो है ना वो पुश हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। अब मेरी जो रेपोजिटरी थी इसमें पहले कोई फाइल नहीं थी, जब मैंने अपनी रेपोजिटरी क्रिएट की इसमें जो है ना कोई फाइल नहीं है। मैंने अपनी फाइल जो है ना अभी पुश कर दी है। मैं अपनी जो मेरी टैब है इसको मैं जो है ना वो रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो ये आप देखेंगे सक्सेसफुली जो हमने आज दिन में बैच फाइल जो है क्रिएट की थी वो मेरे पास सक्सेसफुली जो मेरी रेपोजिटरी में जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं। तो आप लोगों का डिजिटल फुटप्रिंट जो है ना वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। जॉब को हासिल करने के लिए क्लाउड की डिजिटल फुटप्रिंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, कि आप जो कोड लिख रहे हैं, अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बैच फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस तरह की हैं। तो उसके लिए आप गिटहब पे रोज़ाना अपनी फाइल्स को, अपनी बैच स्क्रिप्ट्स को रोज़ाना अपलोड करते रहें, और लिंक्डइन पे पोस्ट भी करते रहें। तो अभी हम जो है ना वो लिंक्डइन की अपनी पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, तो यहाँ हम लिखते हैं मैं दोबारा न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ हम लिखते हैं डे 24 टुडे आई हैव लर्नड। हमारा जो टॉपिक था वो था ऑटोमेटिंग सर्वर मेंटेनेंस टास्क। तो मैं अपने टॉपिक को ऑब्जेक्टिव को इंडस्ट्री सिनेरियो को मैं कॉपी करूँगा, और चैट जीपीटी को ओपन करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और आगे लिखूँगा थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर, और यहाँ हम लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो ये हमें चैट जीपीटी जो जनरेटिव एआई बेहतरीन सी जो है ना आज की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर देगा। तो देखिए किसने इसने जो है ना वो चैट जीपीटी ने बड़ी बेहतरीन सी पोस्ट जो है क्रिएट कर दी है। तो इसको मैं अभी कॉपी करूँगा अपनी पोस्ट को, और लिंक्डइन को ओपन करूँगा। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे स्टार्ट अ पोस्ट पे, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। तो हमारे पास जो है पोस्ट जो है ना वो पेस्ट हो चुकी है। इसको अपने हिसाब से जो है ना इसका टाइटल है और मुख्तलिफ जो है ना वो आपने कोई चेंजिंग करनी है आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप दोनों पोस्ट करते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आगे प्रोफाइल जो है ना वो क्रिएट होती रहेगी। तो 3 से 6 महीने के बाद आप इजीली जो है ना वो क्लाउड में जॉब हासिल कर सकेंगे। और यहाँ जो लिखा हुआ है ग्रेटफुल टू मीसे अकेडमी, इसके स्टार्ट में आप डालेंगे @ का साइन, और इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा पेज जो हमारा पेज है मीसे अकेडमी का वो यहाँ शो हो जाएगा, और आप इस पे जो है ना क्लिक करेंगे पेज पे, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप अपनी लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना वो करेंगे। इसी तरह मेरी जो प्रोफाइल है हाफिज़ मोहम्मद उमैर मुनीर, उसके शुरू में आप डालेंगे @ का साइन, मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी, इसको आप करेंगे सिलेक्ट। तो जब आप पोस्ट करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब भी आप लिंक्डइन की पोस्ट करें हर क्लास की, तो आपने साथ स्क्रीनशॉट जो है ना वो लाजमी अटैच करनी है। तो स्क्रीनशॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, आप एक लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तो आपने लाजमी लगानी है। अगर आप चाहते हैं क्लाउड में जॉब 2025 के अंदर, तो आप रोजाना जो क्लास की लिंक्डइन की पोस्ट क्रिएट करें, और उसके बाद गिटहब के साथ प्रोफाइल भी आप अपनी अपडेट करें। तो ये हमारी आज की क्लास से हमने क्रोन जॉब्स को डिटेल में डिस्कस किया। सो हमारे रिकॉर्डेड और लाइव सेशन जो है ना फेसबुक पे जो है ना वो आते रहते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हमारा इसका कोर्स लाइव यूट्यूब पे जो है ना वो चल रहा है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रोजाना मंडे टू फ्राइडे 9 बजे क्लास होती है। अगर आप सीरियस हैं
क्लाउड को सीखना चाहते हैं तो आमिस एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं या हमारा डिस्कशन ग्रुप का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन जहाँ भी क्यूरी है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।